चलो भाई बात करते हैं एक ज़बरदस्ती के व्लॉग का, जिसमें कंटेंट तो कुछ है नहीं लेकिन ज़बरदस्ती का व्लॉग है, क्योंकि आज जो टाइटल उसका डाला हुआ है अम्मी वापस आ गई। तो भाई चलो कंटेंट मिल गया, अम्मी वापस आ गई तो डेफिनेटली परिवार वापस आ गया। परिवार वापस आ गया तो कुछ ना कुछ शूट करने के लिए मिल ही जाएगा जनाब को। यही नहीं पता चलता कि जनाब का देख रहे हैं या मैडम का देख रहे हैं ज़बरदस्ती वाला व्लॉग। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हमारे जनाब जो है सबसे कम नंबर लेके अपना व्लॉग लेकर आ गए हैं फाइनली फेस टू फेस, अपना फेस दिखाने के लिए। और जो है व्लॉग ओपन करते हैं बिल्कुल वही उस चीज़ के साथ, क्योंकि इनके लिए घर में अब सिर्फ एक बेबी के अलावा और कोई कंटेंट नाम की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ले दे के ये तीन ही लोग हैं, एक वो बेबी, एक ये हस्बैंड वाइफ दोनों। तो दिखाएं किसको? सो इन्होंने कंटेंट ही बना लिया है अपने बच्चे को, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और बच्चे के फेस से साफ दिखाई देता रहता है कि इरिटेट हो रहा है वो इनसे। और वो इनको शायद ऐसा लगता है कि अरे मुझे बख्श दो भाई। मुझे तो सच में ऐसा लगता है उसका फेस देख के कि जैसे बच्चा अंदर ही अंदर ये बोल रहा है माफ करो भाई, मुझे कब तक कितना यूज करोगे आप, क्योंकि जनाब की छुट्टी है और तो वहां शूट कर नहीं सकते। जो वहां शूट करते हैं वो हमें एक हफ्ते बाद देखने के लिए मिलेगा, तो फिर हमें दिखाएं तो दिखाएं क्या? तो ले दे के रह गया उनका बेबी। सो घूम रहे हैं उसको गोद में लेके, ले इधर जगह इधर जा रहे हैं। और मैडम तो सचमुच में पगला गई हैं बेबी के लिए। वो पता नहीं क्या साबित करना चाहती हैं कि बेबी जो है उनसे इंटरेक्ट कर रहा है, या जो वो चीज़ें दिखाना चाह रही हैं वो दिखा रहा है। ऐसे तो उन्होंने कार में किया था, कार को बनाकर उसके जस्ट सामने बिठा दिया और बाई चांस बच्चे की नज़र पड़ गई, क्योंकि हमें ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि बहुत मेहनत इन्होंने की होगी कि जब वो उसकी तरफ देखे तब वो वाली क्लिपिंग वो शूट करें। क्योंकि मैंने भी ये नोटिस किया है कि बच्चा जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है इतने अच्छे तरीके से जैसे कि 5 महीने का बच्चा इंटरेक्ट करता है। ये कहते हैं कि जैसे जैसे चौथा महीना क्रॉस होता है उसके बाद बच्चे के जो विजुअल होता है ना वो क्लियर होता चला जाता है, और उसको जो चीज़ें हैं इसीलिए कहते हैं अपने माँ को, या जो उसको बहुत ज़्यादा लेता है, जैसे कि इनकी नानी जो है वो बहुत ज़्यादा खिलाती है, तो उनको बच्चा पहचानने लग जाता है। और जब उनसे बात करते हैं बच्चे से तो वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, बोलते हैं, अपनी बातों पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा इनके बच्चे के केस में नहीं देखा। फिंगर में पहनकर और विहान 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 ऐसे कर रही हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बच्चे को खिला रही हैं या बच्चे को डरा रही हैं। बच्चे के फेस से साफ साफ दिखाई दे रहा है ही इज नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, ये डायनासोर है, वो पहचान हो जाएगी, वो बहुत अच्छे से पहचानता है ये डायनासोर है, ये डॉगी है, या ये क्या है। मतलब उसको ये सब भी पहचान हो गई है। वाह, वो पहले अपनी मम्मी पापा को पहचान ले अच्छे से, डायनासोर को तो वो जब पहचानेगा। बच्चे को जमाई आ रही है, उसको सोने नहीं दे रहे हैं, उसको परेशान करते हैं, उसके आराम में खलल डालती है। ये कैसी माँ है? मतलब उसको जो है नींद खराब करके, अब ऐसा तो नहीं कि आधे घंटे में जाकर ये वापस आ जाती है, डेली इस जनाब के शूट पर जा रही है, बच्चे को डेली साथ में लेकर और साथ में अपनी मम्मी को ले जाकर, और वहाँ वैनिटी में बैठ जाती हैं। मतलब जो नानी है वो नैनी बन चुकी है पूरी तरह से। बस मैडम जो है ना एक आध काम ही करके दिखाती हैं, बाकी वो काम नहीं दिखाती जो नानी उनके अलावा, कैमरे के अलावा करती हैं, यानी कि मालिश करना या फिर नहलाना या फिर कपड़े बनाना या फिर डायपर बदलना। बस इतना ही सीन दिखाती हैं। जब वो पैर पे उसको झुलाती रहती हैं या फिर वो कंधे से लगाकर उसको उसके साथ खेलती रहती हैं। सिर्फ इतना तो नहीं करती हैं, वो हमें पता है वो इससे ज़्यादा करती हैं। बोलो जिहान, पापा की छुट्टी है, पापा घर पे हैं, उसको पहले पता तो चल जाए कि ये मेरे पापा हैं। उस एक ही क्लिपिंग में आप देखेंगे 3 से 4 बार बच्चा जमाई ले रहा है। इसका मतलब उसकी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर उसको नींद आ रही है, लेकिन लगे हैं दोनों मियाँ बीवी उस बच्चे को थकाने के लिए। इतनी सारी क्लिपिंग में एक बार वो बच्चा मुस्कुराते हुए दिखाई दिया है, वो भी अपने मूड के अकॉर्डिंग। फाइनली अब जनाब बताते हुए जो है वो नज़र आए हैं कि भाई मैंने जो मेहनत की थी उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत इतनी सफल नहीं हो पाई कि मुझे जो मार्क्स मिले हैं वो इतने अच्छे नहीं मिले हैं। सो मैंने अभी तक भी आपसे वोट की अपील नहीं की थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। हाँ भाई, तुमने वोट के लिए तो मैडम को छोड़ा हुआ है ना, कि वो आती हैं, वो स्टोरी डाल रही हैं, और आजकल तो अपने चैनल पर शॉर्ट भी डाल रही हैं वो वोट की भीख मांगते हुए। और फाइनली वही हमें जो है दोनों भाई बहन और भाभी के व्लॉग में वो सेम चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि पूरी फैमिली आ गई है, फिर पूरी फैमिली ने डिनर किया है, फिर वो जो है गिफ्ट निकाल कर दिखाती हैं। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी जो है ना बस इतना डिफरेंस कर दिया है कि कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा वो तुम मत शूट करना, कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगी वो तुम शूट मत करना। तो बस इसी तरह से जो है ना डिवीज़न हो जाता है, लेकिन चीज़ें तो वो एक ही जगह पर शूट हो रही है ना। वो अपना कैमरा लेके घूम रहे हैं, वो अपना कैमरा लेके घूम रही है। घूम क्या रही है? उसने तो एक्चुअली कैमरे के लिए उस लड़की को रख रखा है ना, पढ़ाई वढ़ाई गई भाड़ में, तू मेरे कैमरामैन बन।
और आजकल तो तीनों ने ही करा हुआ है। जनाब तो हमने कम देखा है, लेकिन मैडम भी जो है उसी लड़की से शूट कराते रहते हैं। और डब्बा की तो एक तरीके से वो परमानेंट कैमरामैन है। हमें अजीब लगा तो उसके भाई को भी अजीब लगा। वो हाथ में प्लास्टिक के जो उन्होंने पहने हुए थे ना स्क्रंचीज, वो उनको भी अजीब लगा। और उन्होंने भी पूछा कि ये क्या पहन रखा है, तो कहती अम्मी लेकर आई हैं। मतलब बिल्कुल सेंस नहीं है किसी भी चीज़ की। खाना खाते वक्त मैंने एक चीज़ नोट की, अगर आप गौर फरमाएंगे, अम्मी कितने बड़े बड़े निवाले खा रही थी। इतना बड़ा निवाला, डॉक्टर कहता है छोटी छोटी सी बाइट लें और बहुत अच्छी तरीके से चबाकर खाना खाना चाहिए। इतना बड़ा निवाला लेकर वो जो है उसमें सब्जी में लगा रही थी, मुझे देखकर बड़ा अजीब लगा। अब लोगों ने टोका या पता नहीं, अब डब्बा मैडम को खुद इस चीज़ की समझ आई। हमने ये देखा, मेरे अगर पर्सनली देखोगे ना, इतने ढेर सारे फ़ोटोज़ हैं मेरे भतीजे भतीजी के साथ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और अपनी मम्मा से लड़ते हैं वो बुआओं के लिए। उसकी मम्मा जानबूझ के छेड़ती हैं कि बुआ जा रही हैं, बुआ जा रही हैं, तो वो इतना मारेगा उनको, लड़ेगा, गुस्सा करेगा, बाल नोच लेगा, नहीं मेरी बुआ नहीं जाएंगी, मेरी बुआ नहीं जाएंगी। और एक बार हम ये कह देते ना, बेटा आ जाओ, अपने मम्मी पापा के पीछे पड़ जाते हैं, नहीं बुआ के घर चलो, बुआ के घर चलो। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं भतीजे भतीजे, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनकी जो है उम्र दराज करे। लेकिन हमने इनका नहीं ऐसा देखा कि बचपन से लेके अब तक के कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हो जो ये अपलोड करती हो या शेयर करती हो या भतीजे के बारे में कुछ स्पेशल बोलती हूँ, मैंने नहीं देखा। बस जब कभी आएंगी, मोदाहा से आएंगी या कभी ऊपर जाएंगी, थोड़ी सी देर के लिए ले लेंगी, ऐसे जैसे फॉर्मेलिटी करती है, जैसे कोई पड़ोस का बच्चे को आके लाके खिला रही हूँ। और इसीलिए कोई फ़ोटो नहीं है उनके साथ। तो कह रही है मेरा इनके साथ कोई फ़ोटो नहीं है ना, तो चलो हम इनके साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। मतलब ये भी एक फॉर्मेलिटी है। मतलब अपने भतीजे के बारे में ये भी नहीं पता कि रोता नहीं है या रोता है या क्या करता है। एक जगह टिके, गोद में लें, खिलाएं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें तो उसकी आदतों के बारे में पता भी चले। और वो तो जब करेगी ना जब भाभी उसको देगी। भाभी देती ही नहीं है, ना तो नीचे भेजती है दादा दादी के पास, और ना ही जो है वो बुआ आती है खिलाने के लिए, ना बुआ के पास। ये तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं ऊपर नीचे, चाहे तो कई कई घंटों के लिए बच्चे को छोड़ कर आ सकती हैं। जो कहती है ना मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं न्यू मदर हूँ, तो मैं तो बहुत अच्छे से टाइम मिल जाएगा माशाल्लाह। इतने सारे लोग हैं घर में तुम्हारे, तो अगर 2-1 घंटे के लिए बुआ के पास छोड़ दोगे तो 2-1 घंटे वो बुआ के साथ खेलेगा, जानेगा, समझेगा, और बुआ से भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी और बुआ को भी उससे और ज़्यादा प्यार होगा, जैसे कि नेचुरली आता भी है अपने भतीजा भतीजी पर। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, नानी खिलाती हैं तो नानी को उसकी एक एक एक्टिविटी के बारे में पता है, जैसे कि वो बता भी रही थी। जब तुम खिलाते ही नहीं हो तो तुम्हें उसकी एक्टिविटी के बारे में पता क्या होगा। और बारी बारी से सब वेटिंग में बैठे हुए, एक के बाद एक, हम रूहान को खिलाएं, हम बेबी को खिलाएं। और वो कह रही है देखो अम्मा आई हैं, अम्मा अम्मा से वो कहती है, मुझे बड़ी हंसी आई वहाँ पर। अम्मा से कहती हैं अम्मा इसको बुलाओ नाम से। अम्मा चिल्ला के धमका के बुलाती है तो सब हंस पड़े के ऐसे बोलते हैं। और फाइनली नंबर आता है फ़नी भाई का। लेकिन फ़नी भाई के गोद में आके बच्चा थोड़ा सा मुस्कुराया, तो मुझे लगा कि शायद वो उसको पहचान रहा है, क्योंकि उससे पहले भी हमने उनको शॉप में उसको खिलाते हुए देखा था। वैसे तो बड़ी बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह करती रहती हैं। और वैसे जो है ना, हमारी मैडम जनाब के साथ बैठ के खाना खा रही हैं, वो भी सर खोल कर। इतना किसी ने नहीं सिखाया कि सर ढककर खाना खाते हैं। वैसे तो बड़ा दुपट्टा डाल के घूमती रहती हैं, बड़े सर ढक के। और फिर बारी आती है उन लोगों के गिफ्ट खोलने की जिन लोगों को ये बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, यानी कि उनको जो है ना अपनी रिश्तेदारी का हिस्सा सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए माना जाता है। यानी कि सारी फुप्पियों ने वहाँ से उनके बच्चे के लिए कपड़े भेजे हैं, सारे मामाओं ने, जो मामा नहीं भी आते हैं उन्होंने भी कपड़े भेजे हैं, और दूसरी फुप्पो ने भी कपड़े वपड़े सब भेजे हैं। तो कपड़ों का इतना सारा ढेर लग गया है। और अम्मा लाई हैं चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच और चांदी का झुनझुना। और जब से अम्मा यहाँ से गई हैं, और वो जो पुरानी एक बात हुई थी उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा बड़ी अजीब सा मतलब बर्ताव है अम्मा का ना, बहुत ज़्यादा खिलखिलाहट, इतनी ज़्यादा मुस्कुराहट, इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है जैसे कि पहले अम्मा की दिखाई देती थी। तो बहुत सारी बातें हैं जो अंदरूनी बातें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना कहीं उनके भी दिमाग में वो चल ही रही होती है। और जिस तरह जनाब बोल रहे थे और अम्मा ठीक हो, मतलब उनके बोलने में, इनके पूछने के तरीके में भी मुझे वो जज्बा, वो बात नज़र नहीं आई जो पहले कभी हुआ करती थी। अब क्योंकि पूरी फैमिली आ गई है, कुछ शूट करने के लिए था नहीं, तो बस पूरा व्लॉग जो है वो इसी के बेसिस पे बना दिया। पूरा शूट करके तो जनाब का एक व्लॉग तैयार हो गया। और वो लेकर आई हैं, अम्मी लेकर आई हैं मेले से टोपी। तो टोपी पहना के पूरी फैमिली हंस रही है और कह रही है कि ये उतार नहीं रहा है टोपी। तो कहने का मतलब ये है कि जनाब के पास कुछ नहीं था। उसके बाद बस वो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं और इनका व्लॉग कंप्लीट हो जाता है। और फिर यही था बस इनका व्लॉग। चलिए भाई, हमारा भी रिएक्शन
यहीं तक ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।